सब गाइए मीरा के प्रभु गिरधर नागर। देखिए हम लोग जो 7 दिन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं ना, वो केवल और केवल श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए, श्री राधा रस भाव की उपासना के लिए। इसलिए इस समय को गवाइए मत, भाव और प्रेम के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में जोड़ करके गाइए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। वाले मन लागे वृंदावन नहीं को, वाले मन लागे वृंदावन। अच्छा, वृंदावन किस किस को प्रिय लगता है? ओ सब कह रहे हैं सब। अब तो ये हाल हो गया हमारे वृंदावन का, शनिवार रविवार भयंकर जाम रहता है। अब तो वृंदावन का बरसाने का भी यही हाल हो गया। हे भगवान इस भीड़ से बचाओ। पूरी दुनिया इस समय तो सबका ध्यान वृंदावन की तरफ आकृष्ट हो गया, बरसाने की तरफ आकृष्ट हो गया। क्या कहना महाराज। अभी तो वृंदावन में हमारे एक संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज। देखो उनका नाम लेते ही लोग चारों तरफ, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, श्री राधा नाम का प्रचार जितना उन्होंने किया वर्तमान समय में पूरी दुनिया के अंदर, अब तो लोग वृंदावन भी कम बरसाना की तरफ लोग ज्यादा दौड़ रहे हैं। अच्छी बात है ये, एक पक्ष से देखा जाए। अभी हम कुछ दिन पहले कुंभ में थे, जनवरी और फरवरी में। आप लोग भी गए होंगे। कौन कौन गया कुंभ में? सब गए, सबने दर्शन किया होगा कुंभ का। तो मैं कई सारे संत महापुरुषों के साथ में था। हम लोग पूज्य श्री मुरारी बापू के साथ में थे। तो हम लोग जो वर्तमान शंकराचार्य हैं स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम लोग दर्शन करने गए इस भावना से कि भगवान शंकराचार्य की गद्दी है, प्रणाम करना है। तो उन्हें जैसे ही पता चला कि बरसाने से हम आए, उन्हें पता चला बरसाना से आए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले कि आज वर्तमान समय में पूरी दुनिया के अंदर, कुंभ के अंदर, कोई काशी से आया है, कोई अयोध्या से आया है, कोई नेम सारण से आया है, कोई चित्रकूट से आया है, कोई वृंदावन से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई साउथ से आया है, लोग विदेशों से भी आ रहे हैं। पर कुंभ के प्रत्येक पांडाल में चले जाओ, किसी भी पांडाल में चले जाओ, चाहे वो कोई निम्बार्की हो, चाहे वो कोई शंकराचार्य हो, चाहे वो कोई सन्यासी हो, चाहे वो कोई पुष्टि मार्गी हो, चाहे कोई रामानंदी हो, लेकिन सब लोग क्या कह रहे हैं? राधे 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 राधे। क्या कह रहे हैं? राधे राधे। मतलब उनका कहने का आधार ये था कि चाहे कोई किसी भी मत का है, चाहे किसी की कोई भी परंपरा है, लेकिन सब लोग राधे राधे ही तो कह रहे हैं। वैसे भी आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सब लोग राधे राधे। और उसमें हमारा वृंदावन, हमारा बरसाना, क्या कहना। वृंदावन में लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, कम टिक्की लस्सी पर जोर ज्यादा देते हैं जाके। बोले महाराज वहां की लस्सी और टिक्की तो बहुत जोरदार है। एक आदमी तो बिहारी जी दर्शन करके आया, पंजाबी भक्त। किसी ने उसको पूछा, बोले कर लिया बिहारी जी का दर्शन? बोले कर लिया। बिहारी जी ने कौन सी पोशाक पहनी थी? वो पंजाबी था। बोले आप पोशाक की बात करते हैं, बिहारी जी की तो आंखें इतनी सोनी थी कि क्या कहूं, आंखों को ही दिखता रह गया मैं तो, मुझे पता ही नहीं उसने क्या पोशाक पहन रखी थी। ओ सांवला सुनो ना मेरा प्यारा ठाकुर, उस मेरा सांवरा दिलदार। पंजाबी भक्त कहता है, सोनी सूरत बदी बदी अखियां, गल बिच है मोतियन दा हार। ओ एक बारी तुहानू हस के वेखा, ओ एक बारी तुहानू हस के वेखा, ओ भारत जिया
हजार बार। बोले एक बार आप मुस्कुरा के देखते हैं तो आपके ऊपर हजारों दिल कुर्बान हो जाते हैं। कैसे हैं आप? तो एक भक्त कहता है, पंजाबी भक्त, ओ नारायण असी प्रेम दीवानी, ओ नारायण असी प्रेम दीवाने, आन पड़े रे प्रभु तेरे द्वार, आन पड़े रे प्रभु तेरे द्वार। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है तो क्या है? वृंदावन हमारे श्री ठाकुर जी का नित्य विहार है। आज भी जहां लीला हो रही है। एक बार हमारे ठाकुर जी ने अपने बाबा ते कही, नंद बाबा थे, बोले बाबा तुम्हारी कछु इच्छा है? तो नंद बाबा ने कही, कन्हैया अब हम बड़े बूढ़े है गए, हमें ने 4 धाम की यात्रा कराए थे। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। जैसे माता पिता बूढ़े हो जाते तो बच्चों को कहते हैं भैया हमको जरा तीर्थों का दर्शन करा दो। नंद बाबा ने कही हमने 4 धाम की यात्रा कराए थे। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बाबा सबसे बड़ो धाम तो हमारो वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है, तीर्थन में जाएंगे कहा करोगे आप? बोले नहीं नहीं, तीर्थन को ने एक दर्शन कराए थे। तो ठाकुर जी ने एक लीला करी। नंद बाबा को जैसे ही लेके वृंदावन से बाहर निकसे तो यमुना के किनारे नंद बाबा ने कहा, देखो एक कालो कालो घोड़ा, कारो कारो घोड़ा आया और वाने यमुना जी में डुबकी लगाई तो गोरो है गयो। फिर वाने यमुना जी में लोट लगाई यमुना जी की बालुका में, और फिर यमुना जी में स्नान कियो तो फिर गोरो है गयो। जब यमुना स्नान करके बाहर आवे तो गोरो है जाए, और जब स्नान कर भी जाए तो कारो है जाए। ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? यमुना में स्नान करता है तो गोरा हो जाता है, और जब स्नान करने जाता है तो फिर काला हो जाता है। नंद बाबा ने कन्हैया तक, कन्हैया तो कोई आश्चर्य दिखाऊं? बोले कहा बात है बाबा? बोले देखिए कारो कारो घोड़ा है, जब यमुना जी में डुबकी लगावे, डुबकी लगा के बाहर निकसे तो गोरो है जाए, और फिर जब यमुना स्नान कर भी आवे तो कारो है जाए। कौन है ये? ठाकुर जी ने कही पूछो चल के इससे कौन है। पूछा जाकर के, बोले भैया आप कौन है? तो देखो उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना। वो काला काला घोड़ा कहता है, महाराज मैं कोई और नहीं हूं, मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। राधे राधे। मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। संसार में जितने भी तीर्थ है ना, सबके राजा प्रयाग है, प्रयागराज, इसलिए कुंभ लगता है वहां। तो बोले सारे संसार के प्राणी तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, अपना पाप तीर्थों में छोड़ के आते हैं, और सारे तीर्थ मुझ में आकर के स्नान करते हैं। सारे तीर्थ अपना पाप मुझ में छोड़ के जाते हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे महाराज और तो कोई दिखता नहीं। मैं वृंदावन आता हूं और यमुना में स्नान करके सारी पाप राशि को यहीं नष्ट कर जाता हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रयागराज अपने पाप यमुना में छोड़ के जाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वृंदावन की यमुना जी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि जैसे प्रयागराज यमुना जी का स्पर्श करते हैं उसकी सारी पाप राशि जलकर के भस्म हो जाती है। इसलिए वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन धाम है। भक्ति माता कहती है मैं दक्षिण में पैदा हुई, महाराष्ट्र में सम्मान मिला, गुजरात में मुझे बहुत पीटा, वृंदावन में आके मैं तो नवयौवन संपन्न हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हो गए। कर महाराज ये हाल रहा मेरे बच्चों का, तो मैं स्थान छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने समझाया देवी जी विदेश भागने की जरूरत नहीं है, आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत कराऊंगा। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को जरा जागृत करिए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का बहुत उपाय किया, गीता जी का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, फिर भी वृंदावन में ना ज्ञान जगा और ना वैराग्य जगा। राधे राधे। हमारे वृंदावन में ज्ञानी ना है कोई, ना कोई वैरागी, वहां सब प्रेमी है। ठाकुर जी को ज्ञान नहीं चाहिए, ना ठाकुर जी को वैराग्य चाहिए, ठाकुर जी को प्रेम चाहिए।
इसलिए वृंदावन प्रेम की भूमि है। नारद जी ने जगाने का बहुत प्रयास किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य जब नहीं जगे तो चिंता हो गई। आकाशवाणी हुई कि अगर तुम ज्ञान वैराग्य की जागृति चाहते हैं तो एक काम करिए, सत्कर्म करिए और वो कोई संत बताएगा। अब तो नारद जी को कोई भी मिलता है सबसे ये पूछते हैं, भैया सत्कर्म क्या है? जबकि गीता का पाठ करा चुके हैं, उपनिषदों का पाठ करा चुके हैं, अब भला कौन सा सत्कर्म रह गया? तो और तो कोई मिला नहीं। आज नारद जी को सनकादिक मिल गए बद्रीनाथ धाम में। आज इनसे ही पूछा, बोले महाराज आप बताइए सत्कर्म का मतलब क्या होता है? तो उत्तर दिया सनकादिकों ने, हाँ सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवता नाम सतु गीत सुकारिभे। बोले सत्कर्म का मतलब होता है भागवत की कथा, जिसको सुखदेव जी ने अपने मुख से गाया। इसी भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, जब हमने वेदों का पाठ कर लिया, गीता जी का पाठ कर लिया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो क्या भागवत की कथा से जग पाएंगे? देखो, वस्तु जब अलग होती है ना, तब उसका महत्व समझ में आता है। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे पीछे वाले भी कहिए राधे राधे। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन, उदाहरण दिया। अब गर्मियों में आम आ जाएंगे महाराज, आ गए आम, तो अब और मीठे आ जाएंगे कुछ दिनों में। बहुत सारे आम के प्रेमी ऐसे होते हैं जो अक्टूबर नवंबर तक भी आमों को बना करके रखते हैं। आम का पेड़ कितना बड़ा होता है और उस पर फल छोटा सा लगा होता है। कोई आदमी आम खाए और मन में ये सोचे, जब ये आम इतना मीठा है तो इस आम को जन्म देने वाला पेड़ कितना मीठा होगा। आम को तो फेंक दे और पेड़ चबाने लग जाए, स्वाद मिलेगा? दांत भले ही टूट जाए, स्वाद मिलने वाला नहीं है। दूसरा उदाहरण, दूध से घी निकलता है और घी को संस्कृत में कहते हैं सर्पी। क्या कहते हैं? सर्पी। सर्प नहीं, सर्पी। अब जो काम घी कर सकता है वो दूध थोड़ी कर सकता है। घी में आप गर्मा गर्म पूड़ियां बना लो, मालपुआ बना लो, मुंह में पानी आ रहा होगा। अब घी हो गया खत्म। बोले जी दूध से पूड़ियां बना लो, दूध में आप पूड़ियां नहीं बना सकते। अरे दूध से ही तो घी निकला है। लेकिन जब घी निकल गया तो घी की प्रक्रिया अलग है और दूध की प्रक्रिया अलग है। पेड़ की प्रक्रिया अलग है, फल की प्रक्रिया अलग है। पुत्र पिता में ही होता है, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है, उसका सार्थक तो है भागवत। इस प्रकार उदाहरण देकर के समझाया तो नारद जी ने सनकादिकों से कहा, महाराज अब मुझे और तो कोई वक्ता मिलेगा नहीं, आप ही मिल गए, अब आप ही कृपा करके मुझे भागवत की कथा सुना दीजिए। तो सबसे पहली कथा हुई कहां? हरिद्वार में। राधे राधे। सनकादिक बद्रीनाथ से नीचे उतर के हरिद्वार आए और भक्ति माता वृंदावन से चल करके हरिद्वार में गई है। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। और जैसी गंगा जी के द्वार पर ये भागवत के मंत्रों का गायन हुआ, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जैसे ही भागवत के मंत्रों का गायन हुआ तो उसी समय एक अद्भुत आश्चर्य प्रकट हुआ। गंगा के तट पर भक्ति माता प्रकट हो गई और अकेली नहीं आई, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में आई। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमै करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे थे नामानि मुहुर्वदन्ते। कीर्तन करती हुई भक्ति माता प्रकट हुई। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद
भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला गाइए मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला एक बार सब हाथ उठा के भाव से भज गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ भजो गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ भजो गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला कीर्तन करके जैसी भक्ति माता प्रकट हुई, भक्ति माता ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? हरिद्वार में। ध्यान से सुना। तो ऋषियों ने कहा माता निरंतरम वैष्णव मानसानी, आपको कहाँ बैठना है? भक्ति माता आप तो वैष्णवों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। इसलिए जहाँ भक्ति माता आकर के विराजमान हो जाती हैं वहां भगवान भी आकर के विराजमान हो जाता है। नारद जी ने कहा महाराज एक प्रश्न है कि आप कृपा करके बताइए कि भागवत की कथा से कौन कौन से पापियों का उद्धार होता है? के विशुद्ध्यंतु वदंतु मह्यम, कौन कौन से पापियों की मुक्ति होती है? जब ये प्रश्न किया तो सनकादिकों ने कहा नारद जी ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो पाप करते करते स्वयं एक पाप बन गए हैं, ऐसे महान पापी भी यदि भागवत की कथा सुने तो उनका उद्धार हो जाता है। बोले किसी का हुआ है? तो उदाहरण दिया धुंधकारी का।